सभी को शिवाय मोघा और अपने लड्डू गोपाल की दीवानी में राधे राधे। और जाने अनजाने कोई गलती हो जाए हमसे बोलते वक्त तो हमें क्षमा करना। और आज मैं आपको भक्त और भगवान के बीच के संबंध की एक कहानी लेकर आई हूँ। चलिए, एक बार की बात है, एक संत महात्मा जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर जा रहे थे। बड़े ही सुंदर उनके पास ठाकुर जी थे। वह हमेशा ही अपने ठाकुर जी को अपने साथ रखते, बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना लाड लड़ाना, हर समय ठाकुर जी के अपने बगल में ही बिठाना उठाना, सब वो सभी चीज़ें करते थे। अब वो तैयारी करने लगे और ट्रेन के स्टेशन पे जाकर ट्रेन में बैठने लगे संत जी। और जैसे ही गाड़ी चलने लगी तो उनके बगल की संत जी की गाड़ी की जो सीट थी वो खाली थी। उन्होंने वहाँ पे ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और उस गाड़ी में बहुत सारे संत महात्मा जी थे। और वो इतने ठाकुर जी की अर्चना और भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो भूल ही गए कि मेरे पास ठाकुर जी भी हैं। और मगन होते होते उनका स्टॉप आ गया, मतलब स्टेशन का स्टॉप आ गया और सभी संत महाराज वहाँ से उतरने लगे। उतरने के बाद जैसे वो उतरे सभी और आश्रम बात करते करते मगन थे वो तो भाई सत्संग में अपने, और आश्रम पहुँच गए। आश्रम में जाने के बाद भाई भोजन ग्रहण और प्रसाद ग्रहण करने का समय आया। तो जब प्रसाद और भोजन करने संत बैठने लगे तो उन्हें अपने लाला की याद आ गई कि हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने का समय हो गया है। और जैसे ही उन्होंने ढूंढना स्टार्ट करा, उन्हें ठाकुर जी कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। और वो सिर पकड़ के बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से ठाकुर जी को पुकार पुकार के रोने लगे, व्याकुल हो उठे एकदम से। और बोलने अपने मन में बोलने लगे कि ठाकुर जी जब तक नहीं मिलेंगे मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। तो उसी वक्त उनके पास एक महात्मा जी आए और वो बोलने लगे, चलिए मैं आपको एक नए ठाकुर जी दे देता हूँ, आप उन्हें भोग लगा के ग्रहण कर लीजिए। तो महात्मा जी बोले, नहीं, मुझे अपने ही ठाकुर जी चाहिए जिन्हें मैंने इतने सालों से लाड लड़ाया है, अपने साथ बिठाया उठाया है, मुझे अपने ही चाहिए। तो महात्मा जी कहने लगे कि आपने उन्हें कहाँ पे छोड़ा है? तो संत जी बोले कि शायद वो ट्रेन में रह गए हैं और बहुत देर हो गई है, पता नहीं गाड़ी चली गई होगी, किसी ने उठा लिए होंगे मेरे ठाकुर जी। तो ऐसे ऐसे क्या कहने लगे। तभी संत महात्मा जी बोले, आपको जाना चाहिए और स्टेशन मास्टर से बात करनी चाहिए। संत जी उठे और महात्मा जी के साथ स्टेशन मास्टर के पास पहुँचे और अपने ठाकुर जी की गुमशुदा की रिपोर्ट करने लगे। तो स्टेशन मास्टर पूछता है फिर स्टेशन मास्टर गाड़ी का नाम पूछता है और गाड़ी नंबर पूछता है और बताता है कि महात्मा जी वो गाड़ी जहाँ खड़ी हुई थी वो वहीं पे खड़ी है, उसका कोई भी इंजन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है और वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। तभी संत जी बोले कि मेरे ठाकुर जी मेरे बगैर आगे कैसे चले जाएंगे। तो चलिए, आप तो कहते हैं वो इंजीनियर से कि आपकी गाड़ी अभी चलेगी। और वो गाड़ी में जिस जगह बैठे थे उस डिब्बे में गए और वहाँ पे ढूंढने लगे तो उनका झोला जहाँ ठाकुर जी उन्होंने विराजमान करे थे वो वहीं पे बैठे थे। उन्होंने उठाया, झोले से उन्हें निकाला और गले लगा के जो वहाँ पे ठाकुर जी के गले लग के वो रोए हैं कि मुझसे उन्होंने क्षमा मांगी फिर ठाकुर जी से। और जैसे ही वो ठाकुर जी संत महात्मा के साथ लेके नीचे उतरे, गाड़ी तुरंत चल चल पड़ी गाड़ी तुरंत चल पड़ी। और ये देख के वहाँ पे जितने भी इंजीनियर थे सभी चकित हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया, गाड़ी के कोई पार्ट ख़राब नहीं थे। और वहाँ पे ये जो घटना घटी वहाँ पे सभी इंजीनियरों ने सुनी। तो इंजीनियरों ने सुनी और पूरी लीला उनको विस्तार पूर्वक से सुनाई गई इंजीनियरों को। और सभी ने अपना जीवन संत और भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरा चैनल
को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, जिससे मैं आपके लिए नई नई कहानी ठाकुर जी के ऊपर लेकर आ सकूं। राधे राधे ठाकुर जी के भक्तों को। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे सभी को।